मालिक का शब्द है भाई और बहनों। ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो भक्त क्रिया में पड़े हैं, पति पत्नी वाले शारीरिक संबंधों में जकड़े हुए हैं, विषय वासनाओं के गुलाम बने हुए हैं, ये अपने सतगुरु की महिमा करने के योग्य नहीं है। अरे क्या मुख ले विनती करूं लाज आवती मोए, तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तोए। तुम अपनी गंदी जुबान से कैसे सतगुरु की महिमा कर सकते हो? इस शब्द को तुम कभी गा नहीं सकते। अगर गाओगे तो सतगुरु के दोषी बनोगे, पिंजरे वाले तोते कहलाओगे। शब्द में क्या कहा है परमात्मा ने? त्रिकुटी में झांक सुरता, ये वाणी भगत के लिए है। अरे जगत वाला त्रिकुटी में क्या झांकेगा? जगत वाला उसको तो पता ही नहीं क्या त्रिकुटी है, क्या तत्व ज्ञान है। तो भक्ति मार्ग में आने के बाद परमात्मा कह रहे हैं भगत को, त्रिकुटी में झांक सुरता, यानी इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी सुरती ऊपर लगा। त्रिकुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है। त्रिकुटी पर सतगुरु रूप में तेरा पति परमेश्वर बैठा है, जो तेरा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा काल की जकड़ से छूटकर अभी जो विषय वासनाओं का दास बना हुआ है, सतगुरु का दास बनकर त्रिकुटी पे आएगा, यहां से मैं उसको सतलोक में लेकर जाऊंगा। कहते हैं हमारे सतगुरुदेव, हमारे भगवान त्रिकुटी पर हमारा इंतजार कर रहे हैं सतलोक के लिए कि कब ये काल के जाल से छूटे और मैं इसको सतलोक लेकर जाऊं। त्रिकुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है। इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसावे है। इस मोह ममता के जाल में तुझे ये काल फंसा रहा है। काल इस मोह ममता के जाल में, चाहे विषय वासनाओं का जाल हो, चाहे मोह ममता का जाल हो। मोह ममता यानी चाहे अपनी स्त्री के प्रति वो वासना वाली मोह ममता हो, चाहे अपने बेटा बेटी माता पिता के प्रति, चाहे वो श्री विष्णु जी वाली सतोगुण वाली मोह ममता हो। क्योंकि तीनों गुणों से काल ने हमें बांध रखा है। और जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के रजोगुण वाली मोह ममता से नहीं छूट पा रहा, वो विष्णु जी वाली सतोगुण की मोह ममता से कैसे छूटेगा? फिर उसका वही प्यार प्रेम अपने बच्चों में, कल को उसके पोते पोती होंगे, फिर उनमें है, अपनी संपत्ति में, मोह ममता में। क्योंकि जो ब्रह्मा के रजोगुण से नहीं छूट पा रहा, वो विष्णु के सतोगुण से कैसे छूट जाएगा? और जो विष्णु के सतोगुण से नहीं छूट पाएगा, वो फिर शंकर जी के तमोगुण से कैसे बचेगा? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे है। अरे सतगुरु हमें छुड़ाने आते हैं और यहां पर हमारे को फंसा किसने रखा है? काल ने। बचेंगे कैसे? सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर, जब तक खुद बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक खुद हम अपने जाल को नहीं काटना चाहेंगे, सतगुरु भी नहीं काटेगा। क्योंकि सतगुरु जबरदस्ती नहीं करेगा। काल के साथ एग्रीमेंट था कि परमात्मा जाकर अपना ज्ञान देना, जबरदस्ती ना करना। तो जबरदस्ती सतगुरु रामपाल जी आपका काल का फंद नहीं काटेंगे। इसलिए उन्होंने ज्ञान दिया। 30 साल से हिसार जेल में बैठकर 70 विशेष संदेश इसीलिए भेजे कि ये आत्माएं, इनको मनुष्य जन्म प्राप्त है, जानवर नहीं है। इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर तत्व ज्ञान की रोशनी में अपने काल के जाल को स्वयं काटने का प्रयास करो। गुरु ने भक्ति दे दी, ज्ञान दे दिया, सारे तो हमारे को हथियार दे दिए। अब हाथ में उठा के आप और हमने हथियार चलाने पड़ेंगे। ज्ञान को आधार बना के अपना जाल खुद काटना पड़ेगा। सतगुरु जबरदस्ती हाथ पकड़ के सतलोक लेकर नहीं जाएगा। त्रिकुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है। इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। आगे क्या कहा परमात्मा ने? अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा तय डर के। जब तक इन बुराइयों से पीछा नहीं छुटवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, परमात्मा हमें उस विमान में बैठा के नहीं लेके जाएगा। परमात्मा का हर शब्द, परमात्मा की हर वाणी आप और हमें जगाने के लिए है, आप और हमें भगत बनाने के लिए है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के। अब ये अपने पति को भूलना ही है भाई, अपने सतगुरु को भूलना ही होता है। ये इतना ज्ञान देने के बाद भी, अरे चलो आप जी ने प्रथम नाम ले लिया, प्रथम नाम तक तो भगत इन बुराइयों से
नहीं छूट सकता, इतना जल्दी नहीं छूट सकता, क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं होता है, उसके हृदय में इतनी भक्ति प्रवेश नहीं होती है। लेकिन सतनाम लेने के बाद, यदि सतनाम लेने के बाद भी कोई अगर इन विषय विकारों में पड़ा हुआ है, उसका सतनाम काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा उसका सतनाम। तोते की तरह रटते रहना सुबह शाम, ये नियम है, मर्यादा है परमात्मा की। सतनाम क्यों दिया जाता है? विषय विकारों को शांत करने के लिए, विषय विकारों से पीछा छुड़वाने के लिए। क्या कहते हैं परमेश्वर अपनी वाणी में? सतनाम क्या काम करेगा? परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा है कि सतनाम के सुमरण बिना और मिटे न मन का दाग, सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। तो सतनाम हमें क्यों दिया जाता है? इन विषय विकारों को समाप्त करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, ताकि ये आत्माएं विषय विकारों से दूर होकर फिर ये सार नाम प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इसलिए परमात्मा हमें सतनाम का जाप देते हैं। मानसिक जाप है वो, श्वास श्वास से, ताकि हमारे विषय विकारों के ऊपर लगाम लगे, भगत चिंतन करे, विचार करे सतनाम लेने के बाद। और सतनाम लेने के बाद भी अगर कोई उन पति पत्नी वाले शारीरिक संबंधों से भाई बहन के रिश्तों में नहीं आया, तो उसका सतनाम अभी काम नहीं कर रहा है, वो नीचे से पंचर है, टपक 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 हो रही है। भाई और बहनों, ये इतना आसान नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष वीवीआईपी रजा के बिना इस अवगुण से जीव की औकात नहीं है कि वो दूर हो जाए। परमात्मा कहते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ के माही, व्यापक है पर दिखत नहीं, ऐसे काम देव प्रचंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। ये तीनों लोकों को ब्रह्मा विष्णु महेश के एक एक गुण से निकल रही शक्ति से काल ने जकड़ रखा है। और इधर साथ संगति से जुड़े भाई बहन वर्षों से भाई बहनों के रिश्तों में आ चुके हैं, पति पत्नी के रिश्तों को त्याग कर। आज वो स्त्री जो पहले जो पत्नी थी उसी घर में रहती है, उसी प्यार प्रेम से रहती है, लेकिन नजर बिल्कुल भाई बहन वाली हो चुकी है। सौपन में भी डरते हैं गलत नजर से देखने से, सौपन में भी। तो गुरुदेव ने वर्तमान में जो विशेष रजा इस पृथ्वी पर अपने भक्तों पर की है, तो हमारे जैसे साथ संगति से जड़े गुरुद्रोहियों पर की है, गुरुद्रोहियों पर। क्योंकि देशद्रोही का शिष्य कौन? गुरुद्रोही। अरे जिस प्रकार जगत वालों ने, दुनिया वालों ने ना समझी के चलते सतगुरु रामपाल जी को देशद्रोही की उपाधि दे दी, ऐसे इस नादान संगत ने गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर, साथ संगति के वीडियो ना देखकर हम सत्सेवकों को गुरुद्रोही की उपाधि दे दी। कोई बात नहीं, हो तो समय आने पे पता चलेगा कौन देशद्रोही है और कौन गुरुद्रोही है। समय का इंतजार करो, लेकिन उस समय तक वो समय निकल जाएगा सतलोक जाने वाला। इसलिए समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रहे सादाव। इस वीडियो में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष रजा के बिना नहीं बन सकता। ये जब मालिक खड़ा करता है किसी को दृढ़ता देकर, हिम्मत देकर, और भगत की पीठ के पीछे खड़ा रहता है, तब जाकर इस काल के लोक में काल की छाती पर बैठकर ये इस प्रकार के संदेश दिए जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस प्रकार के संदेश नहीं दे सकते, सच नहीं कह सकते, इन बुराइयों से किसी को पीछे हटने की सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद इन्हीं बुराइयों में पड़े हुए हैं। तो हमारे जैसे दो कोटि के जीवों से सतगुरु रामपाल जी अगर संदेशा दिलवा रहे हैं, तो सोचो सतगुरु रामपाल जी का पंजा किस कदर हमारे शीश पर है। आंखें खोल लो आश्रमों से जुड़े भाई बहनों, आंखें खोल लो, अन्यथा पछताना पड़ेगा बहुत भयंकर। ये समय हाथ से निकल जाएगा। फिर चिड़िया खेत चुगने के बाद में कितना शोर शराबा कर लेना, बाद में वो फसल हाथ नहीं आएगी। फिर अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, तो जो भगत भाई बहन
काम क्रोध की आग में सड़ रहे हैं, विषय वासनाओं में सड़ रहे हैं, समझो नाम दीक्षा लेकर भी वो अपने परमात्मा से दूर बैठे हैं। काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा ते डर के, ये आदेश दे रहे परमात्मा। अरे परमेश्वर ने हमें आदेश दे दिया इस शब्द के माध्यम से कि अगर भक्ति करनी है तो काम वासना, ये क्रोध मोह लोभ और ये मस्करें फालतू की बकवाद, कहते हैं इनसे आपने बच के रहना होगा, डर के रहना होगा। तो जो भगत भाई बहन अभी भी शारीरिक संबंधों में हैं, स्त्री और पुरुष के संबंधों में हैं, जो सेक्स क्रिया में हैं, तो फिर उनका ये क्रोध तो दूर हो ही नहीं सकता। बाहर से चाहे वो मीठे बोलें, भगत बनने का ढोंग करें, लेकिन अंदर उनके इन पांचों विकारों की आग जो की जो धधकती रहती है। बाहर से मीठा बोलने से कोई भगत नहीं हो जाता। जैसे परमात्मा ने बताया कि जो भृगु ऋषि था, भृगु ऋषि नाराज होकर विष्णु जी के पास गया। उस समय विष्णु जी अपने पार्षदों के साथ, अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, और भृगु ऋषि ने जाकर विष्णु जी के छाती में लात मारी। तो गुरुदेव ने क्या बताया कि विष्णु जी को गुस्सा तो बहुत आया, जबरदस्त आया कि सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दूं इसकी, लेकिन वो गुस्से को पी गया और बाहर से उसने बड़ा मीठा बोला कि हे ऋषि जी, आओ ऋषि जी, हे ऋषि जी, आपने मेरी छाती में लात मारी, मेरा सीना तो वज्र की तरह है, आपके पैर तो बहुत कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी। केवल दिखावा कर रहा था मीठा बोलने का, और अंदर से गुस्सा ज्यों का त्यों था कि गर्दन काट दो इसकी। इसी प्रकार जो भगत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भी अगर पति और पत्नी वाले उन कुकर्मों में बंधा हुआ है, शारीरिक संबंधों में है, सेक्स वासना में जकड़ा हुआ है, वो बाहर से कितना ही मीठा बोले, कितना अच्छा भगत बनने का दिखावा करे, अंदर से पांचों विकार उसके अंदर घोल मथोड़ हो रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल बैरिंग की तरह घूम रहे हैं। कभी भी अपना सर दिखा देंगे, कभी भी वो राग द्वेष ईर्ष्या उनके अंदर से जा नहीं सकती। ये परमेश्वर की अमरवाणियां हैं, हमने इन फॉर्मूलों पे चलना पड़ेगा, वरना मोक्ष की उम्मीद मत करना। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई गिर के, और मिलना चाहे अगर तू पति अपने से तो भाई बांध ले कफन सिर के। सत्सेवक भाई बहनों की तरह गुरु आशीर्वाद से, गुरु को प्रसन्न करके, अभिमान अहंकार को नष्ट करके, और कफन सिर के बांधना पड़ेगा। ये परमेश्वर हमने इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, इतनी दृढ़ता अपने अंदर लानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, इन विकारों से लड़ना पड़ेगा। हथियार गुरुदेव ने दे दिए, ट्रेनिंग दे दी। ट्रेनिंग का मतलब होता है सत्संग सुना दिए, और फिर ये भक्ति रूपी हमारे को ये हथियार दे दिया। अब लड़ना भगत ने पड़ेगा। जिस प्रकार एक सैनिक को 9 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसे बॉर्डर पर हथियार दे के भेज दिया जाता है, और सैनिक खुद लड़ता है। इसी प्रकार हम भक्तों को गुरुदेव ने 30 साल से सत्संग सुना सुना के ट्रेनिंग दे दी, और काल के विषय विकारों के साथ लड़ने के लिए भक्ति रूपी हथियार दे दिया। वज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। सतगुरु का संत ही उस झगड़े, उस फसाद को जो काल ने पैदा कर रखी है विषय विकारों की, वो तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र को आधार बना के जीत सकता है। वज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। तो भैया ये काल के साथ जो हमारा झगड़ा है, ये भगत ने खुद ही जीतना पड़ेगा। आशीर्वाद सतगुरु का रहेगा, मेहर सतगुरु की रहेगी। अगर भगत संघर्ष करना चाहेगा तो जैसे हम सत्सेवक भाई बहनों ने किया, तो सतगुरु ने हमारा फुल सपोर्ट किया। तो कहते हैं मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के। अब भगत भाई बहन, अब पता नहीं आश्रम से जुड़े भाई बहन कभी अपने गुरु की महिमा करते हैं कि नहीं करते हैं। एक शब्द है पूज्य गुरुदेव भगवान का, अब हम सत्सेवक भाई बहन वास्तव में उस शब्द को गाकर सतगुरु की महिमा करने के योग्य हुए हैं। क्योंकि जब तक आप अपने गुरु की वाणियों पर नहीं चलोगे, तब तक आप गुरु की महिमा करने के योग्य नहीं हो। तो परमेश्वर की एक वाणी है जो हम रोज संध्या आरती के बाद बोलते हैं शाम को, कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो।
यानी जो भक्ति आपने दे दी उसके अनुसार। फिर एक वाणी आती है इसमें, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। कि हे गुरुदेव, मैं आपकी सौगंध खाता हूं, मैं ये कसम लेता हूं कि सुख संपत्ति परिवार धर और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। ये वाणी जगत के लिए नहीं है, ये वाणी को टाटा बिरला और अंबानी के लिए नहीं है। वो तो पहले से ही, वो तो धन धान्य से सुख संपत्ति से वो तो परिपूर्ण है। ये भक्तों के लिए कहा परमात्मा ने नाम उपदेश लेने के बाद कि भगत ने इस प्रकार से अपना पीछा छुड़वाना चाहिए परमात्मा से अरदास करके कि आपकी शरण में आने के बाद, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, काल लोक के दुखों से परिचित होने के बाद, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। और तुम करवा रहे हो रमेणी, एक तरफ तो अपने गुरु का शब्द गाते हो कि मुझे तो सुंदर नारी की भी आवश्यकता नहीं है भगवान, अब तो मोक्ष चाहिए। सुख, ये शरीर का सुख आ गया ना, ये झूठा सुख है, शारीरिक संबंध है। दुनिया की देखा देखी, बड़ी कोठी, बड़ी कार, बड़ा बिजनेसमैन बनना, ये सारे सुख हैं, ये धन है। तो भगत तो कह रहा है कि भगवान अब आपका ज्ञान समझ में आने के बाद मैं तनिक भी इच्छा नहीं करूंगा, तनिक भी इच्छा, मैं सौगंध खाता हूं आण तुम्हारी हो। और उसके बाद में रमणी करवा रहे हैं, इस शब्द को गा भी रहे हैं और रोजाना रात्रि में अपनी पत्नी के साथ में शरीर का सुख भी भोग रहे हैं। तो तुम तो तोते की तरह सतगुरु सतगुरु कह रहे हो, तोते की तरह। तो सतगुरु कैसे प्रसन्न होगा? वो तो अंतर्यामी है। अरे वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या कर रहा है। तो सतगुरु क्या करेगा? विमान में जगह नहीं मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, काल ने तेरे को यहीं पे उलझा लिया। ये तत्व ज्ञान फिर तेरे ऊपर क्या असर किया? फिर क्या कह रहे हैं? अगर मिलना चाहे उस पति अपने से, अगर सतलोक जाना चाहती है आत्मा, तो बांध ले कफन सिर के। सत्सेवक भाई बहनों की तरह सिर के कफन बांध ले, दृढ़ निश्चय कर ले। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। अरे कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जय गुरु रूठ गया मेरा हो। अगर मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष कब होगा? गुरु मर्यादा में रहने से, गुरु मुखी होकर भक्ति करने से, इन विषय विकारों से दूर होकर भक्ति करने से, गुरु को प्रसन्न करने से। सत्संग में गुरुदेव ने बताया, चाहे प्रथम नाम की, सतनाम की, सार नाम की, सार शब्द की माला बेटा कितनी जपते रहना, कितनी भी। तेरे जैसे पता नहीं कितने थे जो लाखों साल से माला जप रहे थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। परमात्मा ने कहा कि पार नहीं हो पाए। क्यों? जब तक भगत को गुरु की तरफ से वो ग्रेस मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक भगत गुरु की मेहर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक ये भक्ति भी काम नहीं करेगी, चाहे कितना ही माला जप लेना। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। हमने सतगुरु को नजर निहाल करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। और सतगुरु खुश कैसे होगा? जब सतगुरु के प्रत्येक वचन पर, प्रत्येक वाणी पर दृढ़ता के साथ में खरे उतरेंगे। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नु। अब सतगुरु क्यों रूठा हुआ है? क्योंकि सतलोक में हमने गलती करी थी। हमने सतलोक में क्या गलती करी? हमने एक जीव के ऊपर आसक्ति लगाई, जिस कारण से सतगुरु नाराज हो गया। क्योंकि हम जब ये काल सतलोक में तप कर रहा था, हमारी आसक्ति इसके ऊपर हो गई और हम भक्ति भी कर रहे थे। उधर तो कबीर परमात्मा जी के ऊपर भी आसक्ति लगा रहे थे, भक्ति कर रहे थे, और दूसरी तरफ उस काल के ऊपर भी हमारी आसक्ति हो गई थी, विशेष प्यार हो गया हमारा। क्या सोच रहे थे कि ये हमें बहुत ज्यादा सुख देगा, इसके साथ चलेंगे तो ये हमें सुख देगा। डबल गेम खेल रहे थे हम सत्य पुरुष के साथ में। नीचे पटक दिया परमात्मा ने। अब वो परमात्मा सतलोक से यहां आया है, हमें वो गलती याद दिला रहा है सृष्टि रचना बता के कि तुमने क्या गलती करी थी। अपने भगवान से विशेष प्रेम हटा के एक जीव के ऊपर तुमने आसक्ति लगाई, और अब तुम क्या कर रहे हो? सारा ज्ञान लेकर, और तुम क्या कर रहे हो? अपने सतगुरु की भक्ति भी कर रहे हो।
और अपनी औरत में भी अपनी विशेष काम वासना वाली आसक्ति लगा के बैठे हो कि पता नहीं मेरे को क्या सुख मिलेगा। जैसे सतलोक में सोच रहे थे ना, काल के साथ जाएंगे तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। ऐसे ही वर्तमान में तुम वही गलती कर रहे हो, सतगुरु की भक्ति भी कर रहे हो और इधर अपनी उस औरत में, उस कामनी में, स्त्री में तुम सुख ढूंढ रहे हो। तो तुम तो वही गलती कर रहे हो जो गलती तुमने सतलोक में की थी। तो ये गलती करते करते भाई सतलोक कैसे जाओगे? सुख तो भैया भक्ति में मिलेगा, सतगुरु के चरणों में मिलेगा। अरे जब छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, सुबह सुबह हम प्रार्थना बोला करते थे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अरे सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में, सतगुरु के चरणों में है, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में है। और तुम सुख ढूंढ रहे हो अपनी पत्नी में, विषय वासनाओं में। दुख मिलेगा, दुख। इसलिए हम सत्सेवक बार बार विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ। जो बातें ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी मुझ कुत्ते पवन दास के माध्यम से कहलवा रहा है, ये बातें सतगुरु रामपाल जी खुल के नहीं कहेंगे, ध्यान रख लेना। तुम सोचो हमारे को तो गुरु जी कहेंगे तब हम इन चीजों को छोड़ेंगे। फिर ज्ञान को आधार क्या बनाया? अगर सतगुरु ने कह के साफ साफ छुड़वाना होता तो 30 साल से ज्ञान देने के लिए दुनिया से संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, गुंडा बुंडा कहलवाने की जरूरत नहीं थी, जेल जाने की जरूरत नहीं थी, इतने सत्संग करने की जरूरत नहीं थी। आंखें फाड़ फाड़ के 4 बात बोल देते, बेटा ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, जाओ भक्ति करो। ये सत्संग किस लिए किए हैं? ताकि इस मंद बुद्धि आत्मा को कुछ समझ में आ जाए। तो भैया सच्चा सुख स्त्री भोग में नहीं मिलेगा, सच्चा सुख अपने गुरु की भक्ति और सेवा में मिलेगा। और गुरु की सच्ची भक्ति और सेवा उस समय शुरू होगी, सुमरण का वास्तविक आनंद और लाभ उस समय भगत को मिलेगा जब आप अपनी स्त्री वाले झूठे सुख से पीछा छुड़ाओगे, पति पत्नी संबंधों को भाई बहन के संबंधों में बदलोगे। ये जगत के काम की बातें नहीं है, जगत वालों को नहीं पता इन बातों का, वो तुम्हें मूर्ख समझेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में ये नियम है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो कहते हैं मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई गिर के, और मिलना चाहे पति अपने से। अगर सतलोक जाना चाहती है तो बांध ले कफन सिर के, दृढ़ निश्चय कर ले कि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। और इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना तो भैया फिर गुरु के फॉर्मूलों पे चलना पड़ेगा। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे है, इस मोह ममता के जाड़ में तन काल फसावे है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? देख जीवित मर के सुरता, हे आत्मा एक बार तू इन विषय विकारों से मुंह मोड़ के देख, इन विषय विकारों से अपना मुखड़ा मोड़ के देख, इनसे पीछा छुड़वा के देख। उसके बाद देखना तुझे सतगुरु की इसी भक्ति में, इसी सुमरण में, इसी सत्संग सुनने में तुझे कितना आनंद आने लगेगा। क्योंकि उसके बाद सतगुरु तेरे घट में बैठ जाएगा, तेरे हृदय में समा जाएगा। जब तू ये गंदे कर्म करना छोड़ देगा, उसके बाद सतगुरु तेरे घट में बैठ जाएगा। और जब सतगुरु घट में बैठ जाएगा तो काल बाहर निकल जाएगा, मन की दाल नहीं गलेगी। उसके बाद सतगुरु की भक्ति में वो आनंद आएगा जो आनंद आज आप काल प्रेरणा से अपनी स्त्री के शरीर में ले रहे हो। देख जीवित मर के सुरता किसा आनंद आवे है। अब गुरुदेव कहते हैं जीवित मरना क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है वो मर गया, अब उस मरे हुए व्यक्ति के सामने किसी औरत को नंगा करके चाहे तुम खड़ी कर दो, मरे हुए व्यक्ति के सामने किसी औरत को नंगा करके खड़ा कर दो, उसके मन में जरा भी विषय वासना उत्पन्न नहीं होगी, उसकी इच्छाएं नहीं बनेगी बिल्कुल भी। इसी प्रकार भगत ने भक्ति मार्ग पर जीवित मरना पड़ेगा, तब जाकर वो भक्ति का आनंद आएगा, जो आनंद वर्तमान में साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन ले रहे हैं। देख जीवित मर के सुरता किसा आनंद आवे है, और इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। सतगुरु नहीं फंसाता। तो वर्तमान में जो भाई बहन इस जाल में फंसे हुए हैं, स्त्री भोग वाले जाल में, भग वाले जाल में, काम वासना वाले जाल में, तो तुम्हारे को किसने फंसा रखा है? काल ने। तो अभी तो तुम काल प्रेरित हो। जब तुम काल के द्वारा फैलाए गए जाल में फंसे पड़े हो तो सतगुरु की मेहर कहां तुम्हारे ऊपर?
सतगुरु की मेहर तो उसके ऊपर होती है जो काल के जाल से बाहर होता है। तो भैया अभी तो तुम इन विषय विकारों के जाल में फंसे पड़े हो। भले तुम ये डंडोरा पीटो कि मेरे गुरुजी फलाने, मेरे गुरुजी परमात्मा भगवान, वो तो जो हैं वो हैं, लेकिन तू क्यों झूठा थूक बिलो रहा है? तुझे क्या फायदा ये बात बोलने का? जैसे कोई आदमी कहे कि फलाने के घर में बिजली आ गई भाई, कूलर चल गया, एसी चल गई, और खुद ने ढंग से कनेक्शन ले ही नहीं रखा, तो थूक बिलोने का क्या फायदा? तो तुम गुरु की मर्यादा में नहीं हो और गुरु की महिमा कर रहे हो, उस महिमा का कोई फायदा नहीं। तो ये अमर शब्द, अमर वाणियां हैं, अभी केवल वाणियों पे चर्चा हो रही है, ध्यान रखना। असली मसाला तो आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कम से कम इसको 2 या 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा।